कई लोगों का प्राय ये कहना होता है कि भोजन करने के बाद नींद क्यों आती है, थका हुआ सा क्यों लगता है। उसके पीछे कारण क्या है ये जानते हैं। खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है। खाना पचते समय शरीर के सभी अंगों से खून पेट की तरफ आता है, जिसके कारण शरीर में आलस्य बढ़ता है। इसलिए मस्तिष्क आराम करना चाहता है, जिसके कारण नींद आती है। दोपहर के खाने के बाद नींद लेने के महत्व पर पूरे विश्व में शोध हो रहे हैं, जिसके परिणाम के तहत बहुत सारी कंपनियां अपने कर्मचारियों को दोपहर के भोजन के बाद नींद लेने का मौका देती हैं। जिन कर्मचारियों को नींद लेने की छूट दी गई, उनके काम करने की क्षमता 3 गुना बढ़ गई है। खाना खाने के बाद शरीर का रक्त दबाव बढ़ जाता है, इसलिए भी सुबह या दोपहर के खाने के बाद 20 से 40 मिनट का आराम करना ही चाहिए। रक्त के दबाव का मतलब मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा रक्त है, अतः खाने को पचाने के लिए रक्त का पेट में होना आवश्यक है। खाने के बाद काम करते रहने से बीपी और अधिक बढ़ता है। कोई भी कार्य करते समय बीपी बढ़ता है और कार्य नहीं करने से बीपी घटता है, जो कि प्रतिकूल रूप से आवश्यक है। अतः बीपी के बढ़ने के तुरंत बाद घटना भी चाहिए। सूर्य के दबाव में भी रक्तचाप बढ़ता है। शाम के भोजन के बाद कम से कम 2 घंटे तक कभी भी तुरंत विश्राम नहीं लेना चाहिए। यानी कि शाम का खाना खाने के 2 घंटे बाद तक विश्राम नहीं लेना चाहिए। तुरंत सोने से हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक, मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ जैसी बीमारियां प्रवेश करने लगेंगी। संध्या भोजन के तुरंत बाद चंद्रमा का समय आता है, जो प्रकृति से शीतल होता है, जिसके कारण रक्त दबाव रात्रि में कम होता है। अतः रात्रि के भोजन के कम से कम 2 घंटे बाद ही आराम करें। इन 2 घंटे में कुछ काम करें या कम से कम 1000 कदम टहलें। शाम का टहलना सुबह के टहलने से ज़्यादा लाभकारी होता है, यानी कि इवनिंग वॉक ज़्यादा फायदेमंद होता है। खाना खाने के बाद कम से कम 10 मिनट वज्रासन पर जरूर बैठें। यदि किसी कारणवश सुबह और शाम का खाना खाने के बाद के नियमों का पालन नहीं कर पाते तो ऐसा करना बहुत ही लाभदायक होगा। खाना खाते समय चित्त और मन शांत रहना चाहिए, अन्यथा पेट में पाचक रसों के बनने में कमी आएगी और इस प्रकार की कमी से खाना पूरी तरह नहीं पचेगा। खाना खाने से पहले या खाना खाते समय भजन मंत्र या भगवान की किसी प्रार्थना के द्वारा चित्त और मन दोनों को शांत रखना चाहिए। भोजन हमेशा जलवायु और तासीर के अनुकूल हो, यानी कि जैसा मौसम हो वैसा भोजन करें। गर्मी में थोड़ा ठंडा ले, जैसे कि चावल वगैरह हो गया, और सर्दियों में रोटी वगैरह चावल को अवॉइड करें। और एकदम जिसकी तासीर ठंडी होती, ठंडा पानी ये सब अवॉइड करें। भोजन एक बार गर्म करके फ्रिज में रखने के बाद उसे दोबारा कभी मत गर्म करें, और कोशिश करें कि फ्रिज में रखी वस्तु को निकालने के 48 मिनट बाद ही खाएं। यानी कि फ्रिज से जैसे कुछ आपने चीज़ निकाल के रखी तो 48 मिनट वेट करें, उसके बाद उसको इनटेक करें। दिन के खाने के बाद चूने और देसी हरे पत्ते पान अवश्य खाएं, लेकिन एक दिन में 1 पान से अधिक कभी ना खाएं। यानी कि जब आप भोजन कर लेते हैं तो हरा पान खा सकते हैं चूने के साथ में, चूना नहीं खा सकते तो हरा पान, क्योंकि हरे पान से ऐसा कहा जाता है कि ब्लड प्यूरिफाई होता है। शरीर से बहुत कम और बहुत अधिक तापमान की वस्तु कभी ना खाएं, जैसा आइसक्रीम आदि। यानी जैसे मैदा हो गया, ये गर्म करता है, और आइसक्रीम वगैरह ये सब। उपवास या डाइटिंग करके कभी भी वजन कम ना करें, क्योंकि इससे शरीर में प्रोटीन बहुत कम हो जाती है और शरीर में, जिसके कारण एक तरफ वजन कम होगा और दूसरी तरफ जोड़ों का दर्द बढ़ता चला जाएगा। क्षमता से थोड़ा ज़्यादा वर्कआउट करें।